स्टूडेंट्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको कॉमर्स के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे ये है हमारे पास 8 and 20 क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए मुनफरद और इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसमें स्पॉइल गुड्स का कॉन्सेप्ट भी है और डिफेक्टिव का भी, दोनों का कॉन्सेप्ट मौजूद है। इसलिए ये वाला क्वेश्चन रिलेटिव ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो नेक्स्ट लेक्चर आपके पास आएगा, जो लेक्चर नंबर 21 है, वो दोनों लेक्चर जो हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि इन दोनों में दोनों कॉन्सेप्ट मौजूद हैं। एक स्पॉइल गुड्स का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है और एक उसके साथ डिफेक्टिव गुड्स का कॉन्सेप्ट भी मौजूद है। इसलिए ये दोनों क्वेश्चन हमारे लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन में से है, इसलिए हमें इनके ऊपर ज़्यादा तवज्जो देना है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है अ जॉब, क्वेश्चन नंबर 20 है, अ जॉब फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 100 यूनिट इज सेंट टू फैक्ट्री बाय मशीन मैन्युफैक्चरर। कास्ट एलिमेंट पर यूनिट्स आर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। ये पर यूनिट है, 100 यूनिट के लिए शुरू किया है। 100 मल्टीप्लाइड बाय 700 करना है, 100 मल्टीप्लाइड बाय 500 करना है एंड 100 मल्टीप्लाइड बाय 400 करना है। क्वालिटी इंस्पेक्शन डिटेक्ट अ फ्यू डिफेक्टिव यूनिट्स। क्वालिटी इंस्पेक्शन ने कहा यार ये कुछ यूनिट डिफेक्टिव है। कास्ट ऑफ रीवर्क ऑन डिफेक्टिव यूनिट इंक्लूड मटेरियल, लेबर एंड ओवरहेड। जो डिफेक्टिव मटेरियल हैं, जो डिफेक्टिव यूनिट्स हैं, उनके ऊपर कुछ डिफेक्टिव मटेरियल जो है वो कुछ मटेरियल लगेगा, कुछ एक्स्ट्रा लेबर लगेगा और ओवरहेड लगेगा और वो डिफेक्ट रिमूव हो जाएगा और वो गुड यूनिट के तौर पर हो जाएंगे। 5 यूनिट्स वर रिजेक्टेड बाय द क्वालिटी इंस्पेक्टर एज बीइंग स्पॉइल्ड। 5 यूनिट जो है वो क्वालिटी इंस्पेक्टर ने कहा भाई ये हमारे लिए स्पॉइल गुड्स हैं। अ स्क्रैप डीलर बाय दीज यूनिट्स फॉर कैश एट अ प्राइस ऑफ 400। एक डीलर ने ये 5 यूनिट स्क्रैप के हिसाब से कहा, उन्होंने कहा भाई मैं 400 पर यूनिट के हिसाब से ये यूनिट ले लूँगा। द कस्टमर टेक द डिलीवरी ऑफ द गुड यूनिट्स एंड पे कैश एट द कॉन्ट्रैक्टेड रेट ऑफ 2000 पर यूनिट। अच्छा, यूनिट शुरू हुए थे 100, डिफेक्टिव रह गए 500, तो 95 की आपने डिलीवरी की। पास द जनरल एंट्री ऑफ द स्पॉइलेज इज ड्यू टू द पर्टिकुलर अनयूजुअल specification of the customer. The spoilage is normal and arise even under the efficient working condition. Calculate the cost per good unit on both end of the above condition. दोनों कंडीशन के मुताबिक कास्ट पर यूनिट कैलकुलेट करना है। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सिर्फ इसमें एक ट्रांजैक्शन अजाफी हो जाएगी। वो अजाफी इस वजह से होगी क्योंकि हमने रिपोर्ट करना है कि भाई हमारे पास अगर ये नुकसान जो है वो डिफेक्टिव के साथ साथ स्पॉइल्ड का भी हो तो क्या कंडीशन होगी। ले स्टूडेंट, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं। तो हमारे पास है जी, यहाँ पे हम लिख देंगे सोल्यूशन। ये हल है टू क्वेश्चन नंबर, किस क्वेश्चन का, 820 का। व्हेन कास्ट इज चार्ज टू जॉब एंड व्हेन कास्ट इज चार्ज टू इंटायर प्रोडक्शन। जब इंटायर प्रोडक्शन है तो FOH को चार्ज करेंगे और व्हेन जॉब को चार्ज करें तो फिर इसका मतलब है वर्क इन प्रोसेस को चार्ज करेंगे। फर्स्ट अटेम्प्ट में कास्ट इनिशियल रिकॉर्ड करना है। इनिशियल कास्ट किस तरह रिकॉर्ड होगी, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर एंड वर्क इन प्रोसेस FOH का अकाउंट डेबिट। इसके बदले में रॉ मटेरियल क्रेडिट, इसके बदले में पे रोल का अकाउंट क्रेडिट और इसके बदले में FOH कंट्रोल का अकाउंट क्रेडिट। सेम यहाँ पे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FOH और इसके बदले में रॉ मटेरियल क्रेडिट, इसके बदले में पे रोल क्रेडिट और इसके बदले में FOH कंट्रोल का अकाउंट क्रेडिट। अब हम लोग बात करेंगे अपने पास इनकी कास्ट की। हमने 100 यूनिट शुरू किए थे, 100 मल्टीप्लाइड बाय 700 तो अमाउंट आ जाएगी 70,000। हमने 100 यूनिट किए थे, लेबर की कास्ट 500 तो 50,000। हमने 100 यूनिट किए थे, FOH की कास्ट 400 तो 40,000। ऐड कर लेते हैं जी यहाँ पे 70, 50 एंड 40। अब सेम यहाँ पे 70, 50 एंड 40। सेम यहाँ पे 70, 50 एंड 40। अच्छा जी, अब आपने ये वर्क इन प्रोसेस के बारे में तो कंसेप्ट शुरू कर लिया। अब हम वर्क इन प्रोसेस के साथ साथ बात करते हैं कि किस तरह हम लोग जो पहले हमारे पास स्पॉइल प्रोडक्शन आई है उसके लिए ट्रांजैक्शन करेंगे। सॉरी, रीवर्क आया पहले, तो पहले ज़रा डिफेक्टिव के लिए बात कर लेते हैं।
अच्छा, डिफेक्टिव यूनिट के लिए आप जानते हैं कि आपने 3 तरह की कास्ट लगाई है। एक आपने कास्ट लगाई है रॉ मटेरियल क्रेडिट, लेबर के लिए पेरोल क्रेडिट, देन FH कंट्रोल का अकाउंट क्रेडिट। सेम काम यहाँ पे रॉ मटेरियल क्रेडिट, पेरोल क्रेडिट और FH क्रेडिट। मटेरियल लगा 1200 से, लेबर 1000 से, FH 800 से। मटेरियल लगा 1200 से, 1000 से और 800 से। यहाँ पे हम ये कास्ट चार्ज कर देंगे वर्क इन प्रोसेस मटेरियल को, वर्क इन प्रोसेस लेबर को और वर्क इन प्रोसेस FH को। यहाँ पे ये तीनों कास्ट इकट्ठी करके FH को डेबिट कर देंगे। 1200, 1000, 800। यहाँ पे हम लोग ऐड करें तो अमाउंट आ जाएगी 3000। 1200, 1000, 800 ऐड किया तो 3000। ये इनिशियल कास्ट, ये रीवर्क की। अब बात करते हैं स्पॉइल प्रोडक्शन की। स्पॉइल प्रोडक्शन में ना बच्चों, आपके पास स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट एंड वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड क्रेडिट। सेम यहाँ पे भी स्पॉइल्ड गुड्स, लेकिन एक अजाफी टाइटल आ जाएगा FH का। स्पॉइल्ड गुड्स डेबिट, FH डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर एंड वर्क इन प्रोसेस ओवरहेड। अच्छा जी, पहले इसकी बात करते हैं। हमारे पास स्पॉइल्ड यूनिट है 5 और हर एक स्पॉइल्ड यूनिट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस के हिसाब से सेल हो जाएगा, जो उसने यहाँ पे मेंशन किया है 800। यहाँ पे ज़रा दोबारा देख लीजिए। 5 units were rejected by the quality inspector as being spoiled. A scrap dealer buy these unit for a cash price of 800 per unit. 800 multiplied by 5, ये आपके पास आ जाएगा 4000। 800 multiplied by 5, ये अमाउंट आ जाएगी 4000 और यहाँ पे भी 4000। इस 4000 को इन 3 में बांटना है। किस हिसाब से? 70,000, 50,000 एंड 40,000 के हिसाब से। या आप इसको ऐसे कर लें, 70,000 में से ये रेशो हमने बनानी है 70,000 रेशो 50,000 रेशो 40,000। 4, 5 और 7, 7 रेशो 5 रेशो 4। इसका टोटल कर लेते हैं। 7 जमा 5 जमा 4 टोटल 16। 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 4000। 5/16 मल्टीप्लाइड बाय 4000। 4/16 मल्टीप्लाइड बाय 4000। 7/16 मल्टीप्लाइड बाय 4000, तो अमाउंट आ जाएगी 1750। 5/16 मल्टीप्लाइड बाय 4000 1250। 4/16 मल्टीप्लाइड बाय 4000 4/16 मल्टीप्लाइड बाय 4000 तो 1000। अच्छा जी, अब बात आती है इस साइड पे। यहाँ पे हम लोग इस 4000 को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे हम लोग वर्क इन प्रोसेस मटेरियल लेबर इतनी अमाउंट से नहीं लिखेंगे। यहाँ पे ये ज़्यादा अमाउंट से आएगा। यहाँ पे ये कैसे आएगा? ये जो 70,000 कास्ट थी ये 100 यूनिट के लिए थी और अभी स्पॉइल्ड हुए हैं 5। ये 50,000 हमारे पास 100 यूनिट की थी, अभी डिस्टर्ब हुए हैं 5। ये 40,000 कास्ट 100 यूनिट की थी, डिस्टर्ब हुए हैं 5। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 70,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 तो 3500। 50,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 2500। 40,000 मल्टीप्लाइड बाय 5/100 2000। 2000 प्लस 2500 प्लस 3500 कास्ट आ जाती है 8000। 4000 तो स्पॉइलेज हो गया, तो FH को कितना चार्ज किया जाएगा? FH को 4000 चार्ज किया जाएगा। ये स्टूडेंट, ये इनिशियल, ये रीवर्क और ये स्पॉइल। अब बात करते हैं फिनिश गुड्स को कंप्लीट करने की। ट्रांजैक्शन हो जाएगी फिनिश गुड्स का अकाउंट डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस लेबर क्रेडिट, वर्क इन प्रोसेस FH क्रेडिट। सेम यहाँ पे फिनिश गुड डेबिट, वर्क इन प्रोसेस मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस लेबर, वर्क इन प्रोसेस FH का अकाउंट क्रेडिट।
अच्छा अमाउंट कैसे आएगी, यहाँ से ये तरह देखें, 70,000 डेबिट, 1200 डेबिट मैंने प्लस कर दिया, 1750 क्रेडिट मैंने माइनस कर दिया, 69450। लेबर 50,000 डेबिट, 1000 अगेन डेबिट और इसमें से 1250 क्रेडिट कर दिया, 49750। 40,000 डेबिट, 800 मज़ीद डेबिट, इसमें से 1000 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, 39800 प्लस 49750, 69450, 159000। साइड पे आएंगे। वर्क इन प्रोसेस मटेरियल 70,000, यहाँ पे नहीं है वर्क इन प्रोसेस, यहाँ पे क्रेडिट हुआ, क्रेडिट है तो माइनस कर दें, डेबिट और ये क्रेडिट, -3500, 66500, 50,000 माइनस 2500, 47500, 40,000 माइनस 2000, 3800, 66500, 47500, 38,000। अमाउंट आ जाती है 152,000। ये आपके पास फिनिश गुड्स की वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब हम बात करते हैं सेल की। बच्चों जब हम लोग सेल के लिए जाते हैं तो आप जानते हैं कि कास्ट अकाउंटिंग में सेल की 2 ट्रांजैक्शन होती हैं। एक को हम लोग नाम देते हैं कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट और फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। कास्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डेबिट, फिनिश गुड्स का अकाउंट क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, सेल क्रेडिट। अच्छा यहाँ पे कैश का उसने वर्ड बोला है तो फिर अकाउंट रिसीवेबल नहीं आएगा, यहाँ पे कैश ही आ जाएगा। अच्छा हमारे पास 159,000 यहाँ पे फिनिश गुड्स की कास्ट है और 152,000 यहाँ पे फिनिश गुड्स की कास्ट है। अच्छा जी अब हम सेल प्राइस की तरफ आते हैं। हमने प्रोडक्शन शुरू की थी 100 यूनिट की, इसमें से 5 यूनिट का नुकसान हो गया था, 995 ये यूनिट, सॉरी 95 ये हमारे पास यूनिट रह गए हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा है 100 यूनिट शुरू और डिफेक्टिव यूनिट 5, तो 100 में से 5 गए तो 95। अब हमने यहाँ पे 95 के लिए लिखना है, 95 मल्टीप्लाइड बाय सेल प्राइस, और सेल प्राइस जो है वो 2000 है। इसको सॉल्व कर लेते हैं जी। 95 मल्टीप्लाइड बाय 2000, 1,90,000, 190,000। सेम यहाँ पे भी 190,000। स्पॉइल्ड गुड्स भी सेल कर दें, कैश डेबिट और स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट क्रेडिट, कैश का अकाउंट डेबिट और स्पॉइल्ड गुड्स का अकाउंट क्रेडिट। स्पॉइल्ड गुड्स कितने की बिकी, जो उसकी कास्ट हमने लिखी है वो है 4,000 एंड 4,000। ले स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है कास्ट पर गुड यूनिट। कास्ट पर गुड यूनिट के लिए 159,000, ये जो फिनिश गुड्स की कास्ट है डिवाइड कर दें 95, 152,000 डिवाइड कर दें 95, 159,000 डिवाइडेड बाय 95, तो इसकी कास्ट आपके पास आ जाएगी 1673.6 और यहाँ पे 152,000 डिवाइडेड बाय 95, 1600। ले स्टूडेंट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 था। मुझे उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी जगह रहनुमाई की ज़रूरत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। मैं कोशिश करूँगा कि विदिन 24 आवर इसको रिस्पॉन्ड कर सकूँ। इंशाल्लाह हाज़िर होंगे एक नए लेक्चर के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।